नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक 4-5 शिफ्ट हो चुकी हैं केबीएस पीआरटी की, ठीक है। तो 4-5 शिफ्ट के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि केबीएस की है क्या। केबीएस ने जो भी सिलेबस दिया उसको फॉलो करता है। दूसरी बात कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझ करके आप 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा इंक्रीज कर सकते हैं, अपने इनहेंस कर सकते हैं 15 से 20 मार्क्स। वो है क्या, देखिए इसमें कुछ टॉपिक है जिनसे बार बार घुमा घुमा करके 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे एनईपी 2020 है, तो पता होगा आपको सबसे पहले एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी। उसके बाद जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, यानी कि डिजिट को चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, 68 इस तरीके से इनको चेंज कर देते हैं। तो 1986 में आई थी दूसरी, लेकिन तीसरी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आई है 2000 में, ठीक है। तो यहां से एनईपी 2000 से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। अब इसमें पहले होता क्या था 1986 में, 34 साल पहले, कितने 34 साल पहले होता क्या था कि 34 साल से 10+2 चला रहा था, लेकिन इसको शिफ्ट करके एनईपी सन 2000 में इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज करके बना दिया गया 5+3+4, इसको चेंज करके। अब ये 5 क्या है, जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, यानी कि बुनियादी अवस्था। तो इसमें 3 साल तक तो बच्चा प्री स्कूलिंग में रहेगा, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद सेकंड ग्रेड, ठीक है। यानी कि पहली और दूसरी पास करके वो इस स्टेज में आ जाएगा जिसमें 3 साल तक बच्चा रहेगा, यानी कि तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में और 5वीं क्लास में। तो इसमें क्या है, 3 जो है क्लास में रहेगा, ये दूसरी स्टेज में। उसके बाद अगर हम बात करें ये 3 क्या है, यानी कि ये मिडिल स्कूल, यानी कि 6 to 8 रहता है, इसमें 3 साल तक बच्चा रहेगा। और उसके बाद हम बात करें तो ये 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 में बच्चा कितना, 4 साल। तो 9 to 12 यानी कि 4 साल ही होते हैं, ये 4 साल रहेगा। लेकिन इसमें इन्होंने 2 फेज बनाए, यानी कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो फेज फर्स्ट में बच्चा 9 से 10 और फेज सेकंड में बच्चा रहेगा 10 से 12। उसके बाद वो चाहे तो अपने जो उसका जो मल्टीपल सब्जेक्ट हैं उनको चेंज करके अपनी इच्छा के अनुसार उनको चेंज कर सकता है। जो लास्ट की ये 4 स्टेज है। तो ये हो गया, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा, तो मैंने डीपली बता दिया कि इन सबके बारे में अलग अलग पूछ सकता है अपकमिंग डेज के जो एग्जाम होंगे, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 जो कि एनसीईआरटी ने लागू किया था, एनसीएफ 2005। यहां से सीटेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केबीएस वाला भी बिल्कुल सीटेट वाला ही फॉर्मेट, बिल्कुल वही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। तो इनको आप, अगर आपके पास बुक है तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे। और यहां पर हम बात करें आरटीई 2009, आरटीई 2009 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, ठीक है, और 38 आर्टिकल हैं, ठीक है। 38 क्या है, यहां पर सेक्शन है। तो 38 सेक्शन के अकॉर्डिंग सभी में क्या है, शिक्षक के जो भी कार्य हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, सबको अलग अलग बांटा गया है। तो एक 45 घंटे का, यानी कि जो शिक्षक है, बात करूं विद्यालय में शिक्षकों के लिए तैयारी के समय, अगर वो प्रति सप्ताह की बात करूं तो 45 घंटे का शिक्षण कार्य करना होता है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो हो सकता है शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 2, यानी कि 200 डेज वाला ये पूछ ले अगली बार। हो सकता है यहां से 220 दिन, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ोगे आरटी 2009 ये कंप्लीट उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन आज क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो कहां से कैसे लिया गया, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। बात हम करें 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, देखिए यहां से क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, तो यहां से कभी तो बेस्ट एक्टर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो उसका बेस्ट, कभी कभी वो पूछ रहा है कि अभिनेत्री के बाद में अभिनेत्री के बारे में पूछ रहा है, कभी वो अभिनेता के बारे में पूछ रहा है, और कहां हुआ था, तो गोवा में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। और फुल फॉर्म जो भी है, यानी कि 50-60 फुल फॉर्म अच्छे से कर लेंगे आप। प्रोस्पेक्टिव जो लर्निंग सिस्टम है ना, वहां से बहुत ज्यादा पूछ रहा है, यानी कि टीएलएम क्या है, यानी कि टीचर लर्निंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूछा है। और एक्टिव पैसिव से 2 से 3 क्वेश्चन डेली पूछ रहा है, और नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बैंड डायग्राम, जैसे इस तरीके से बैंड डायग्राम है, ये सर्कल है और यहां पर ये ट्राइंगल है, तो इस तरीके से शिक्षक, छात्र, खिलाड़ी इस तरीके से इंक्लूड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। और लद्दाख के घर, इसमें मैंने पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया है, लद्दाख के घर किस तरीके के बने होते हैं ये पूछा गया है। क्लासिफिकेशन और सॉइल, इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। बात
बात करें ये फैसिलिटेड नहीं है, फैसिनेटेड है। तो फैसिनेटेड का सिनोनिम जो भी ये पूछा गया है, ठीक है। हिंदी में टिपटिपवा कोई चैप्टर है, यहां से पूछा गया इसके लेखक कौन है। भालू और शेर का बच्चा, यहां से पूछा गया है कि भालू ने किसको लात मारी, क्यों मारी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थोड़ा सा समरी आप कर लोगे तो ये आपका आराम से हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टू रिमझिम वाली जो बुक है, फर्स्ट टू फिफ्थ वाली, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, तो यहां से बहुत पूछ रहा है, सबको पता होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल से संबंधित एक वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। और क्यूबॉइड यानी कि जो मेंसुरेशन से संबंधित, क्योंकि क्यूबॉइड में कुछ अटपटे फॉर्मूले हैं, यहां से क्वेश्चन डेली पूछ रहा है क्यूबॉइड से रिलेटेड। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, विकलांगता अधिनियम 2016, क्योंकि इसको अमेंडमेंट एक्ट है, इसको चेंज करके 2016 में इसको, पहले इसमें 7 तरह की विकलांगता थी, इसको चेंज करके 21 तरह की बना दी गई है। और ये परख जो होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है इसकी, परख से जो पेडागोजी में यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पूछा है इसने, क्योंकि नए नए टॉपिक डेली पकड़ रहा है, यही नहीं कि परख से कई बार पहले नहीं पूछा है। तो इस तरीके से परख से नया क्वेश्चन पूछा है। फुल फॉर्म पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। ईवीएस में कोई तरुण भारत करके यहां से इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रेशो, ये आपको पता होना चाहिए कि कितना इसका टीचर का रेशो है, 35 है या 30 है, ये आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल जो है, प्राइमरी माध्यमिक स्कूल दोनों का रेशो टीचर का अलग अलग है, इसको आप देख करके जाना है आपको। और ये स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान दिवस से एक क्वेश्चन पूछा था जिसको अरेंज करना था, बट ये क्वेश्चन सब में जरूरी नहीं है, सब में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बात करूं मैं, रिमझिम में लेखक और कवि सब चैप्टर के नाम लिखकर फर्स्ट टू फिफ्थ का आप लेखक कवि जरूर कर लीजिए, जिसके 3 से 4 आपको मार्क्स आराम से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और थोड़ा सा कहानी का आपको समरी पता होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।